हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज शर्मा, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। देखिए फ्रेंड्स, आईपीसी में जो हमने पिछले पार्ट में जो सेक्शन 53 जो था पनिशमेंट के बारे में बताता था वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हम सेक्शन 54 से कंटिन्यू करेंगे। देखिए जो दंडादेश दिया जाता है वो कम कम कौन कर सकता है, कम कैसे किया जा सकता है, किसी अन्य सजा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, तो इन सब के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, सेक्शन 54 जो है वो क्या बोलता है कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण यानी कम्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। देखिए बैरेट में इसकी लैंग्वेज देखें हम कि हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। यानी इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन passed the appropriate government may without the consent of the offender commute the punishment for any other punishment provided by this court। यानी यहाँ पे कहीं कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी को जो है डेथ पनिशमेंट दिया गया है, फांसी की सजा दी गई है, तो उसको जो है किसी अन्य सजा में परिवर्तित करना या फिर उस सजा को कम करना, ये जो है वो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है किसी मामले में जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसको ये पावर होती है कि वो जो है किसी फांसी सजा को जो है कम कर सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉर्मली हमें डाउट एक आता है कि किसी फांसी की सजा में अगर 2 साल से ज्यादा का डिले हो गया है, विलंब हो गया, तो उस फांसी की सजा को जो है उम्र कैद की सजा में परिवर्तन कर सकती है, किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसका एक केस देखें कि जो केस था शेरसिंह बनाम पंजाब राज्य, शेरसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए ये जो केस था वो 1983 का केस था। और इस केस में जो कोर्ट का डिसीजन ये था कि जो फांसी की सजा है वो 2 साल से ज्यादा का विलंब हो गया है, डिले हो गया, तो उसको जो है उम्र कैद की सजा में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन इसी के जो विपरीत हम देखें, एक केस राज्य त्रिवेणी बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। देखिए इस जो केस में, इस मामले में जो कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये था कि भाई ये अगर फांसी की सजा में 2 साल से ज्यादा का अगर डिले हो जाता है तो यहाँ पे आवश्यक नहीं कि उस फांसी की सजा को जो है उम्र कैद में परिवर्तन किया जा सकता है। ये तो सेक्शन 54 जो है वो यही बताता है हमें कि जो डेथ पनिशमेंट है उसको जो है कम कौन कर सकता है। तो यहाँ पे जो है उस मामले में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो जो है उसको पावर होती है कि किसी भी डेथ पनिशमेंट को कम किया जा सकता है। ये सेक्शन 54 बताता है आईपीसी में। और अब जो सेक्शन 55 है आईपीसी में, देखिए ये क्या बोलता है कि आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। देखिए सेक्शन 54 ये बोलता था कि डेथ पनिशमेंट को कैसे कम किया जा सकता है, वो कम्यूट द सेंटेंस ऑफ डेथ पनिशमेंट। और सेक्शन 55 जो है वो आजीवन कारावास के बारे में, लाइफ इम्प्रिजमेंट को कम कैसे किया जा सकता है, वो कम्यूट द लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो देखिए इसमें जो बैरट की अगर लैंग्वेज में डेफिनेशन देखें तो क्या दिया गया है कि हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंड आदेश पनिशमेंट ऑर्डर दिया गया है, वहां जो है अपराधी ऑफेंडर जो है उसकी सम्मति के बिना भी समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो कारावास से लघुकृत कर सकेगी। यहाँ कहने का मतलब क्या है, सेक्शन में यानी धारा 55 जो है आईपीसी की वो ये बोलती है कि अगर किसी अपराधी को, ऑफेंडर को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला है तो वहां जो है उस मामले में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो जो है उस लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा को जो है कम कर सकती है किसी या फिर किसी अन्य सजा में भी बदल सकती है। तो देखिए सेक्शन जो 55A है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बताता है। सेक्शन 54 और सेक्शन 55 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड यूज हो रहा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो यहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जो है एक अलग सेक्शन में ही डिफाइन किया जाता है आईपीसी में, सेक्शन 55A। देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार। यहाँ पे समुचित सरकार से क्या मतलब है कि अगर कोई मामला डेथ पनिशमेंट हो या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, तो ये इसमें जो है किसी सजा को कम करना जो है वो समुचित सरकार के पावर है। तो देखिए यहाँ पे समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एक सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि अगर कोई अपराधी जिस स्थान पे अपराध कारित करता है वो उस स्थान की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी या जहाँ पे सजा दी जाती है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। तो देखिए इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि मान लीजिए कोई अपराध जो है वो गुजरात राज्य में हुआ है और गुजरात राज्य ने जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को ट्रांसफर कर दिया महाराष्ट्र कोर्ट को। और जब देखिए यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा
जाएगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को माना जाएगा, ना कि गुजरात राज्य को। यानी जहां पे सजा दी जाती है उसको जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा। अब बीच में यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि ए जो है बी को मर्डर के इंटेंशन से मारता है और मारने का बी बेहोश हो जाता है। ए ये सोचता है कि बी मर गया है तो ए वहां से चला जाता है, लेकिन ए जो है बेहोशी के कारण पास के किसी नाले में गिर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब बी की अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि बी की जो डेथ कोज हुई है, बी की जो मृत्यु हुई है वो जो है पानी में डूबने के कारण हुई है। तो यहाँ पे ए ने जो अपराध किया है, ए यहाँ पे किस अपराध का दोषी होगा? तो यहाँ पे ए जो है वो मर्डर का दोषी नहीं माना जाएगा। ए जो है अटेम्प्ट टू मर्डर यानी सेक्शन 307 के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए ने जो है उसका मर्डर करने के इंटेंशन से उसको मारा, लेकिन उसका मर्डर नहीं हुआ बी का, और यहाँ पे जो ए है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी माना जाएगा। अब देखिए सेक्शन पे आते हैं हम। सेक्शन जो 56 है वो देखिए इसमें रिपील्ड किया गया है। और अब सेक्शन 57 जो है वो ये बोलता है कि दंडावधियों की भिन्न यानी फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। एक सेक्शन 57 क्या बोलता है कि सेक्शन 57 के अनुसार आजीवन कारावास को जो है 20 वर्ष के तुल्य या समान माना जाएगा। कैलकुलेशन जो है वो 20 वर्ष मानकर जो है की जाएगी। अब सेक्शन 58 जो है वो रिपील्ड सेक्शन है, इसको नहीं पढ़ना है। सेक्शन 59 है वो भी रिपील्ड सेक्शन है, निश्चित किया जा चुका है, इसको भी नहीं पढ़ना है। अब सेक्शन 60 जो है वो ये क्या बोलता है कि दंडाधीश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई पार्ट जो है वो कठिन हो सकेगा या सादा हो सकेगा। देखिए ये क्या बोलता है कि हर किसी भी मामले में जिसमें अपराधी जो है दोनों में से किसी भी कारावास से दंडनीय है तो वह न्यायालय जो अपराधी को दंडादेश देगा, पनिशमेंट देगा, वो सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे ऐसा जो है पूरा कारावास कठिन होगा या सादा होगा। तो देखिए सेक्शन 60 जो है यही बोलता है कि जिस मामले में कोई अपराधी को जो है सजा दी जाएगी तो वो जो है वो न्यायालय जो है वो ये निर्दिष्ट करेगा कि ऐसा पूरा कारावास कठिन होगा या फिर सादा होगा। और अब जो सेक्शन 61 है वो रिपील्ड सेक्शन है, इसे नहीं पढ़ना है। और सेक्शन 62 जो है वो भी रिपील्ड सेक्शन है, इसको नहीं पढ़ना है। सेक्शन 63 अब की हम बात करें तो सेक्शन 63 ये बोलता है कि जुर्माने की रकम, अमाउंट ऑफ फाइन। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है धारा 63 में, सेक्शन 63 में, कि जहां पर भी जुर्माने की रकम निर्धारित नहीं की गई है, जुर्माने की रकम नहीं दी गई है कि कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, तो उस जुर्माने की रकम को जो है अपराधी की आर्थिक स्थिति के आधार पर देख करके की जा सकती है। लेकिन यह जुर्माने की रकम जो है अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। अमर्यादित का मतलब यहाँ पे कोर्ट जो है कितने भी रुपए का जुर्माना लगा सकता है, लेकिन जो है वो अधिकतम नहीं होगी, उसे जो है अपराधी की इकोनॉमिकल सिचुएशन के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर जो ऑफेंडर है उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन 5,000 रुपये जुर्माना देने की है और उस पर जुर्माना लगा देते हैं 70,000 का, तो ये जो है यहाँ पे जो अपराधी जो है वो उस जुर्माने को जो दे करने में असमर्थ होता है, तो यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो उसको जो है ऑफेंडर की इकोनॉमिक सिचुएशन के आधार पर भी देख कर किया जाएगा, और इसके साथ ही जो पीड़ित को कितना नुकसान हुआ है उसके आधार पर भी देखकर कोर्ट जो है उस जुर्माने की रकम को डिसाइड करती है। अब सेक्शन 63 तक आज किए हैं। सेक्शन 64 जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम।